प्रिय छात्रों, हम अपनी पाठ्य पुस्तिका का प्रथम अध्याय सूरदास जी पढ़ रहे थे। कल हमने सूरदास जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा। आज हम सूरदास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो 4 पद है वो कहाँ से लिए गए हैं और उनमें किसका वर्णन है। यहाँ सुर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क यानी रूखा सूखा पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। यहाँ जो पद दिए गए हैं वो सूरदास जी के सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, चारों ही पद। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं ब्रज को छोड़कर और गोपियाँ जो है वो उनके विरह में, विरह होता है किसी प्रिय व्यक्ति के जाने से जो कष्ट और दुख होता है, उस कष्ट और दुख की भावना को विरह कहते हैं। तो उनके विरह को दूर करने के लिए संदेश वाहक के रूप में अपने मित्र उद्धव को भेजा। उद्धव जो है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का संदेश देते हैं, योग का संदेश देते हैं। तो गोपियों की जो विरह वेदना है वो शांत होने की बजाय बढ़ जाती है। गोपियाँ ज्ञान को, योग को प्रेम मार्ग में बाधा समझती हैं, इसीलिए उन्हें उद्धव जी का ये जो संदेश है वो पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचता और उसी भंवरे को संबोधित करती हुए उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं और यहीं से प्रारंभ होता है भ्रमर गीत का। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव का कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पहला जो पद है उस पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया और व्यंग्य करते कहा कि उन्होंने कभी प्रेम भावना को अनुभूत ही नहीं किया। उद्धव अगर कभी किसी से प्रेम करते, उद्धव को अगर कभी किसी से प्रेम होता तो वो गोपियों के विरह को समझ पाते, लेकिन उन्हें वो तो हमेशा ही प्रेम की भावना से, प्रेम के धागे से मुक्त रहे, अलग रहे, इसलिए वो गोपियों की विरह वेदना को भी नहीं समझ सकते। दूसरा जो पद है, दूसरे पद में गोपियों का किए स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति मतलब स्वीकार किया हुआ कथन कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करती। दूसरे पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जो इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई, पूरी नहीं हो पाई, और इसी से कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम प्रकट होता है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरा जो पद है उसमें गोपियों ने उद्धव के ज्ञान योग को और निर्गुण ब्रह्मा के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया और कड़वी ककड़ी के समान बताते उसे अस्वीकार कर दिया, और ऐसा करना उनका श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और दृढ़ विश्वास प्रकट करता है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियाँ द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चौथा जो पद है उसमें गोपियों ने कृष्ण पर कटाक्ष और व्यंग्य करते कहा कि वे सच्चे प्रेम नहीं हैं, वे तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजनीतिज्ञों की तरह कुटिल हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने उद्धव को प्रजा का हित भी याद दिलाया कि एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का हित, और ऐसा जताते वो लोक धर्मिता को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हम सूरदास जी द्वारा रचित 4 पदों का अध्ययन करेंगे। आज हम पहले पद का अध्ययन करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। देखो ये जो पद है, अब देखो हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है व्याख्या का।
तो व्याख्या हमें 3 बिंदुओं में करनी है। सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। संदर्भ और प्रसंग में हमें ये पाठ किसके द्वारा रचित है, पद कहाँ से लिया गया और उसमें किसका वर्णन है। व्याख्या में इसकी अर्थ सहित व्याख्या करनी है। विशेष में भाषा, काव्यांगों के बारे में और जो विशेष भाव व्यक्त हुआ है उसकी चर्चा करनी है। तो अगर हम इस पद के प्रसंग की बात करें तो हमारा प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग्य किया गया है। और गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी उद्धव, अति बड़भागी यानी अत्यधिक भाग्यशाली, कि हे उद्धव आप तो वास्तव में ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब होता है मुक्त, छुआ न गया हो जो। स्नेह तगा यानी प्रेम रूपी धागा, स्नेह प्रेम, तगा यानी धागा, प्रेम रूपी धागा। अपरस रहत स्नेह तगाते, कि आप तो प्रेम रूपी धागे से मुक्त रहे हो, यानी आप कभी भी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में किसी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, या ना ही आपके मन में प्रेम का अनुभव आया। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी। उद्धव पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, आप तो वास्तव में ही भाग्यशाली हो। आप प्रेम के धागे से, प्रेम रूपी धागे से मुक्त हो। आप कभी प्रेम के बंधन में पड़े ही नहीं, और ना ही आपके मन में प्रेम का अनुभव आया। पुरैन पात, पुरै यानी कमलिनी, पात यानी पत्ता। रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देह यानी शरीर, दागी यानी दागयुक्त कह सकते हैं, भीगी भी कह सकते हैं। कि पुरैन पात यानी कमलिनी का पत्ता, कि जिस प्रकार कमलिनी का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है, जल के अंदर डूबा रहता है। जल के अंदर भीगे रहने से पर भी वो जो पानी का स्पर्श है उससे भीगता नहीं है। यानी कमलिनी का पत्ता जो है वो जल में ही रहता है, लेकिन जल की बूंदें उसे भिगो नहीं पाती, उसके शरीर को यानी उन पत्तों को दागयुक्त नहीं कर पाती, भिगो नहीं पाती। जो जल माह तेल की गागरी, जो यानी जैसे जल माह यानी जल के बीच, माह यानी बीच में या मध्य में, तेल की गागरी यानी तेल से चुपड़ा हुआ, गागरी यानी कलश मटका। बूंद न ताको लागी, ताको यानी उसको। जिस प्रकार एक पानी का घड़ा जो तेल से चुपड़ा हुआ है, उसे पानी में पूरी तरह से डुबो देने पर भी पानी की एक भी बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, कोई भी बूंद वो अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते भी आप उस प्रेम की बूंदों का स्वाद नहीं ले सकते, यानी श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके। दोबारा देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कि उद्धव आप तो वास्तव में भाग्यशाली, भाग्यशाली कहकर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। वो ये कहना चाहती है कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए, आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं। कि उद्धव आप तो वास्तव में ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, आप प्रेम रूपी धागे से मुक्त रहे, यानी आप कभी प्रेम के बंधन में पड़े ही नहीं। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में
प्रेम का अनुभव हुआ, ना ही आपने अपने मन में प्रेम का अनुभव किया। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस रेह न दागी। जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हैं लेकिन फिर भी वो जल से भीगते नहीं हैं, उसी प्रकार आप भी संसार में रहे लेकिन इस संसार में रहते हुए आप प्रेम के स्पर्श से वंचित रहे। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से चुपड़ी हुई या तेल से सनी हुई मटकी को, कलश को जल के भीतर रख दिया जाए लेकिन जल की कोई भी बूंद वो अपने ऊपर ठहरने नहीं देती, जल की कोई भी बूंद उस पर ठहर नहीं पाती, उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए भी आप प्रेम की बूंदों का स्वाद नहीं चख पाए। यानी श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। प्रीति नदी में पाव न बोर्यो यानी डुबोया, कि प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर की बात है, आपने तो उसमें कभी अपना पैर तक नहीं डुबोया। यानी प्रेम में डूबना, पूरी तरह से प्रेम में लिप्त होना, तो लीन होना तो बहुत बड़ी बात है, आप तो प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं। दृष्टि न रूप अनुरागी। अनुरागी का मतलब क्या होता है? प्रेम। दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब मुग्ध हुई। दृष्टि यानी नज़र, और आपकी नज़र, आपकी दृष्टि किसी के रूप पर कभी मुग्ध ही नहीं हुई। यानी आपकी दृष्टि, आपकी नज़रों ने किसी की रूप से मुक्त होना ही नहीं सीखा। यानी आप किसी के रूप से, उसकी सुंदरता से प्रभावित ही नहीं हुए। परागी यानी मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधर से कहती हैं, अबला यानी स्त्री, या कह सकते हैं कमज़ोर मन वाली, बोरी यानी बोली वाली, गुड़ यानी गुड़, चांटी यानी चींटी, पागी का मतलब चिपकी हुई या लिप्त रहना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, हम तो कमज़ोर मन वाली स्त्री हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंस पड़ी, उनके प्रेम जाल में फंस गई। उसी प्रकार जिस प्रकार मिठास के लोभ में चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और वहीं पर अपने प्राण दे देती हैं, यानी गोपियां कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में हमें जितना कष्ट मिले हम उस कष्ट को सह सकती हैं, हम उनके लिए अपने प्राण त्याग सकती हैं, लेकिन उनके प्रेम को नहीं त्याग सकती। तो यहाँ पर जो, अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें, शिल्प सौंदर्य की बात करें, तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार जो रस होता है उसके दो भाग होते हैं, वियोग रस और श्रृंगार रस। जहाँ मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ विरह और बिछड़ने की बात है वहाँ वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना है और व्यंग्य भाव की प्रधानता है, यानी इस पद में व्यंग्य को प्रधानता दी गई है। अलंकारों की बात करें तो पहला जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, उदो तुम होती बड़भागी, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति जहाँ पर उक्ति को, किसी भी कथन को टेढ़े रूप में कहा जाए, वक्र रूप में कहा जाए, व्यंग्य के रूप में कहा जाए। गुड़ चांटी जो पागी। गुड़ चांटी जो पागी में उपमा अलंकार है। प्रीति नदी और स्नेह तगा। स्नेह तगा यानी स्नेह रूपी धागा। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। स्नेह पर धागे का, प्रेम पर नदी का आरोप है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अगर वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे देखो तगा ते, तय वर्ण की आवृत्ति है। पुरैन पात, पुरैन पात, इन दो शब्दों में पै वर्ण की आवृत्ति है। देहन दागी, देहन दागी में दै वर्ण की आवृत्ति है। तो वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगर हम जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी,
संपूर्ण पंक्ति की बात करें तो ये एक बात को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में दी गई है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। तो ये था सूरदास जी द्वारा रचित प्रथम पद, जिसमें गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग्य किया गया और इसलिए यहाँ व्यंग्य भाव की प्रधानता है। आगे कल दूसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।